स्कूल जाओ, डिग्री लो, जॉब करो, रिटायर हो जाओ। कभी सोचा है तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? और मैं कहूं कि बचपन से ही तुम्हें ट्रेन किया गया है एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए। आज जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद शायद ही तुम सोसाइटी को पहले की तरह ऑब्जर्व करना शुरू करो। तुम्हें न्यू पर्सपेक्टिव मिल जाएगा सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का। जब हम पैदा होते हैं तब हम फ्री होते हैं, ना हमें ब्रांड्स की परवाह होती है ना हमें लोगों की परवाह होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो सोसाइटी हमें ट्रेन करने लगती है कि ये मत बोलो, वो मत पहनो, ऐसे मत करना, और ये तो करना ही मत, ये तो बहुत ज्यादा गलत होता है। और हम बिना नोटिस किए अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी खोने लगते हैं। आपने नोटिस किया कि स्कूल में हमें कभी भी ये नहीं कहा जाता था कि आप क्वेश्चन पूछो, ये कहा जाता था कि बेटा आंसर याद हो गया तुम्हें, आंसर लिख दो कॉपी के अंदर। कभी भी ये क्यों नहीं कहा जाता था कि क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्वेश्चन अगर तुम पूछने लगे तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जाग जाएगा और तुम कभी भी स्लेवरी में दब के नहीं रहना चाहोगे। ऑफिस में हमें बताया जाता था कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, बॉस से पूछ के आ जाना, सर से पूछ के आ जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। कभी भी हमें ये नहीं कहा जाता कि अपने दिमाग से तुम कुछ सोच के कर लो। थिंक अबाउट इट। तुम्हारे करियर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी सोच, तुम्हारी स्किल्स जो तुम्हें फोर्सफुली तुम्हें सिखा दी गई है, क्या सच में तुम्हारी है या फिर सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल कर दी है? द मैट्रिक्स मूवी याद है? उसमें लोग मशीन के कंट्रोल में थे। रियल लाइफ में मशीन के कंट्रोल में नहीं होते लोग, फेयर के कंट्रोल में होते हैं, वैलिडेशन के कंट्रोल में होते हैं और तुम्हारी अप्रूवल के कंट्रोल में होते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। इसके चक्कर में तुम खुद को चेंज करना शुरू कर देते हो। आज लाखों लोग अपनी ड्रीम लाइफ नहीं, लोगों की एक्सेप्टेड लाइफ जी रहे हैं। और तुमने सोचा भी होगा कई बार कि लोग कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन कर कुछ बैठते हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें फोर्स करती है कुछ करने के लिए। अगर तुम अकेले अपने दिमाग से सोचने बैठे ना तो तुम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो, लेकिन लोग तुम्हें साथ में सिखाएंगे ना तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाता है। और जो वे लाखों लोग हैं ना जो अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे हैं, उनकी मेन गलती है, क्योंकि सोसाइटी ने तो उन्हें फोर्सफुली करा है। लेकिन गलती तो उन लोगों की भी है कि वो लोग सोच रहे हैं, उन्होंने कभी भी रिजेक्शन फेस नहीं किया। उन्हें फेल होने से बहुत ज्यादा डर लगता था और उनको डर लगता था सोसाइटी से अलग दिखने में। ये मेन रीजन था कि वे कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ अचीव नहीं कर सकते और शायद तुम भी नहीं कर पाओगे अगर तुम ये सेम मिस्टेक करोगे। तुम लोगों की अप्रूवल से डरोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। और स्लेव को कभी भी जंजीर की जरूरत नहीं पड़ती कि हाथ में हथकड़ी बांध लो उनके और फिर उनको स्लेव बनाओ। बस उनका सोचना बंद कर दो, उनका प्लेजर बंद कर दो। जो वे सोचते हैं ना कि मुझे खुश रहने से बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, तो उनको यही बंद कर दो कि तुम्हें खुश होने से अच्छा फील होगा। तुम्हें गिल्ट फील होने लग जाएगा अगर तुम 10 मिनट भी फ्री बैठ गए ना, कहीं पार्क में जाके चिल मार रहे हो, कहीं नदी के पास जाके चिल मार रहे हो, तो तुम्हें एकदम फील होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये फील नहीं होगा कि यहाँ पे कितनी शांति है, मेरा कोर्टिजोल कितना ज्यादा कम है। तुम्हें हमेशा डर फील होगा कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मुझे पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए, 10 मिनट भी मुझे पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए था। जिस दिन तुमने खुद सोचना शुरू कर दिया ना उस दिन सिस्टम तुम पे कंट्रोल खोना शुरू कर देगा। जब भी तो मैं कहता हूँ स्किल एक्वायर करो, जो तुम्हें दिल से पसंद है वो काम करना शुरू करो। जिम जाओ, अपने पेशेंस लेवल को सुधारो, एकदम से कहीं हड़बड़ी में किसी की भी बात सुन के कुछ मत करने लग जाया करो। अपनी स्किल जरूर है, तुम्हें तुम्हें अपनी हॉबी को भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम कुछ हॉबी नहीं कर रहे हो, कुछ खुश रहने के लिए नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ यूजलेस है। तुम बस पैसे कमा के मर जाओगे, उसमें कुछ नहीं धरा है भाई। अपनी हॉबी भी ढूंढो, कुछ मजे भी लेते रहो लाइफ में। एक पार्ट आता है लाइफ का जिसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें चिल मारने के लिए भी कुछ हॉबीज तो चाहिए। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ भी गया, तुमने 10 साल मेहनत करके कमा लिया, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो तुम करोगे क्या उस पैसे का? और हाँ, हर चीज को ब्लाइंडली मानना मत शुरू करो कि अंधे होके मानने लग गए। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ यू आर बिकम डेंजरस ब्रो। सच में बता रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा डेंजर बन जाओगे। डेंजर बन जाओगे तुम मैनुपुलेशन के लिए, जो तुम मैनुपुलेट हो रहे हो ना आसपास, उसके लिए तुम डेंजर हो जाओगे। तुम मैनुपुलेट नहीं हो पाओगे अच्छे से, डेंजर बन जाओगे तुम लोगों के लिए जो तुम्हें डरा रहे हैं इस टाइम पे, उनसे तुम डरना बंद कर दोगे। डेंजर हो जाओगे तुम इस स्लेवरी पैटर्न से, क्योंकि तुम्हें ये डराना चाह रहा है। तुम स्लेव बनना चाह रहे हो ना, नहीं बनना चाह रहे, तो तुम स्लेव नहीं बनना चाह रहे हो, तो तुम्हें हर चीज के लिए डेंजरस होना पड़ेगा जिससे तुम इन चीजों को दूर फेंक सको अपने आप से। सोसाइटी को ओबीडेंट लोग चाहिए, लेकिन जो विनर्स होते हैं वे ओबीडेंट नहीं होते, अवेयर होते हैं। याद रखना, या तो तुम अपने लाइफ के खुद डिसीजन ले लो या फिर लोग तुम्हारे लाइफ के लिए डिसीजन लेने लग जाएंगे। थिंक अबाउट इट बिफोर इज टू लेट।